नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 मिनट 18 मंडल के साथ। सहारनपुर में चेकपोस्ट के पास हुआ एक्सीडेंट, रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत। बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल, घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी। बांदा में शराब के नशे में युवक ने अपने पिता पर पत्थर से किया हमला, घायल ने अस्पताल में तोड़ा दम। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इटावा के बड़पुरा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कानपुर में पुलिस ने दबोचे शातिर चैन लुटेरे, मॉर्निंग वॉकर्स को बनाते थे निशाना, लुटेरों के पास से बरामद हुई चैन। शाहजहांपुर में कमरे में बंद मिले एक ही परिवार के 7 लोग, 5 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल। हफ्ते से एक ही कमरे में भूखा प्यासा बंद था परिवार, तंत्र मंत्र के चलते खुद को कमरे में किया था बंद। आगरा में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मरीज, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, शहर में कोरोना के 15 मरीज एक्टिव। लखीमपुर खीरी में कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, गन्ने के खेत में दबा मिला कंकाल। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कंकाल के कपड़े और सामान को देखकर परिजनों ने की पहचान। अलीगढ़ में जिला कारागार को मिला ISO प्रमाण पत्र, जिला कारागार को बने हुए 100 साल पूरे, कारागार के संचालन को लेकर दिया गया प्रमाण पत्र। मुजफ्फरनगर में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या का मामला आया सामने, गुलाब के खेत में मिली बुजुर्ग की खून से सनी लाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, JCB की मदद से हटाया गया अतिक्रमण, दुकानदारों को दी जुर्माना लगाने की चेतावनी। गाजीपुर में स्वाट और सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई, चोरी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी। औरैया में 24 घंटे के अंदर हुआ मामले का खुलासा, दोस्त ने दोस्त को महिला मित्र से बात करने पर मारी थी गोली, 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने जारी किया था 5-5 हजार का इनाम। उत्तराखंड परिवहन के खिलाफ मसूरी में आक्रोश, सामाजिक संगठनों ने परिवहन निगम के कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन, परिवहन मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शामली में किसानों ने लगाया सरकार पर आरोप, बरसात से साल भर की फसल को नुकसान, सरकार नहीं ले रही कोई भी सुध। मथुरा में पेट्रोल पंप पर मारपीट, पैसे के लेन देन को लेकर बढ़ा विवाद, 1 दर्जन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने ग्राहक को लात घूंसों से पीटा, घटना का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी ने घोषित की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, CMS गोमती नगर ऑडिटोरियम में दी जानकारी, प्रेस वार्ता कर प्रस्तुत किया संपत्तियों का पूरा लेखा जोखा। रुड़की में भगवान महावीर जयंती की धूमधाम से निकाली गई मनमोहक झांकियां, शहर में जगह जगह किया गया प्रसाद वितरित। जालौन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर बच्चों ने किया पथ संचलन, सैकड़ों बाल स्वयं सेवकों ने निकाली यात्रा, RSS के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कुशीनगर दौरे पर पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। साथ ही उन्होंने यह कहा कि बीजेपी ने पिछली बार 16 में 14 निगम पर जीत हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि 200 में से 160 नगर पालिका में बीजेपी जीती थी। इस बार नगर पंचायतों में भी हम चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी 100% जीतेगी। पिछली बार 16 में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 200 नगर पालिकाओं में 160 नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी जीती। नगर पंचायत में कहीं हम लड़ते थे, कहीं नहीं लड़ते थे, लेकिन इस बार नगर पंचायत में भी हम 100% लड़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि 17 नगर निगम 17 जीतेंगे, 200 नगर पालिका 200 जीतेंगे और नगर पंचायतों में भी सर्वाधिक सीटें मेरी। अखिलेश यादव जी झूठ करते हैं। एक उन्होंने ट्वीट किया था जो हमारे गैरेज में बस जा रही थी, और उसको बाद में जब हमने उनसे कहा कि आप उसमें कोई आदमी बैठे हैं, आप दिखाइए,
उस फोटो को आप लार्ज करेंगे, एक आदमी नहीं बैठे थे, वो जा रही थी वर्कशॉप में, तो उसको ट्वीट कर दिए। भाई 2 सालों में कोरोना काल में कोई बस नहीं खरीदी गई। अब ये बताइए कि जो 2 साल में बसें नहीं खरीदी गई, तो पब्लिक को मैं कह दूं कि नहीं पब्लिक पैदल चले, तो मैं पुरानी बसें 2 साल चलवाया। लेकिन अब हमारी जब नई बसें आ गई तो ये सब दिक्कतें नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अखिलेश बीजेपी को निकाय चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। राजभर ने कहा कि तीसरे मोर्चे के नेताओं के पास वोट बैंक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए भाजपा ख्याली पुलाव पका रही है। तीसरा मोर्चा जो बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं, वो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ममता जी आकर के समाजवादी पार्टी को यूपी में कितना वोट दिला देंगी, केसीआर आकर के यूपी में कितना वोट दिला देंगी, वो दिला देंगे। लालू जी आके कितना वोट दिला देंगे, या समाजवादी पार्टी के नेता जाके उन स्टेटों में कितना वोट दिला देंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तीसरा मोर्चा चिल्ला रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की हेकड़ी अब निकलती जा रही है। बाहुबली के सामने योगी सरकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से किनारा कर लिया है। बसपा ने फैसला लिया है कि शाइस्ता परवीन को इस बार प्रयागराज से महापौर का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के लिए मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। अतीक अहमद को हाल ही में गुजरात से यूपी की जेल में शिफ्ट किया गया। माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी पुलिस की कई टीमें तलाश रही हैं। माफिया के फरार बेटे की तलाश में भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अब बसपा के इस फैसले ने माफिया की कमर को तोड़कर रख दिया है। होंगे वो हम अभी बैठ करके कार्यालय में बैठ कर उसमें डिस्कशन कर लेंगे। तो सम्मानित साथियों, हमें आपको इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना है। इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि सम्मानित साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं और आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, और तमाम लोग जो लोग छले गए उनको भी इस बात का एहसास है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नेक ग्रेडिंग एक आवश्यक प्रक्रिया है। एनसीईआरटी ने 12वीं के सिलेबस से डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को हटाने का निर्णय लिया है। निराला के साथ साथ फिराक गोरखपुरी की रचनाएं भी 12वीं के पाठ्यक्रम से हटाई गई हैं। निराला की रचना को हटाने के निर्णय को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। रुख करते हैं अगली जानकारी का, जहां एनसीईआरटी की किताबों से सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाओं को हटाने को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है और बीजेपी उस इतिहास को हटाना चाहती है जो बीजेपी को पसंद नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का राजनीतिकरण करना चाहती है, वो इतिहास से छेड़छाड़ करना चाहती है। भाजपा हर इतिहास के उस पन्ने को मिटा देना चाहती, हटा देना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की चाहे वो कविताएं हो, रचनाएं हो या मुगलों का इतिहास हो, भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि इतिहास अच्छा और बुरा हो सकता है, आपको पसंद नापसंद हो सकता है, लेकिन इतिहास को हटाया और मिटाया नहीं जा सकता। छात्रों को इतिहास पढ़ने का पूरा अधिकार है, इतिहास जानने का पूरा अधिकार है। उधर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद हरदोई के पाली पहुंचे और इस दौरान मंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और क्षेत्र से जुड़ी हुई 71 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। तो वहीं लोक निर्माण मंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या हूँ, मैंने पहले भी कहा था, कुछ चुनाव आते हैं जो कुछ दल निकल के आते हैं, तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं, मगर प्रदेश और देश की जनता सब समझ चुकी है, नकार चुकी है। कोई
मैं कह सकता हूँ यूं पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है। एक सवाल केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज भदोही पहुंचे और भदोही समेत प्रदेश के 4 जिलों के गौंड समाज के आदिवासी जनजाति वर्ग का दर्जा दिए जाने पर आयोजित सम्मान समारोह और जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने गौंड समाज के लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि अडानी मामले में राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी धन्यवाद सभा थी, क्योंकि 4 जिलों में अभी जनजाति का स्टेटस है। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 4 जिले भदोही है, हमारे चंदौली, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ऐसे 4 जिले, पहले 13 जिले हुए, बाद में अभी 4 जिलों को शामिल किया गया है। ऐसे मिलाकर के 17 जिले, कुछ जगह भूटिया, कुछ शहरी आगर, ये सब मिलाकर तो पूरे उत्तर प्रदेश में 23 जनजाति समाज के लोग निवास करते हैं और ऐसे 15 जातियां जाति मिला करते हैं। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में ये जनजाति समाज निवास करता है और जिनका नोटिफिकेशन जो 4 जिले अभी हुए हैं, हमारे संजय जी ने कोशिश किया कि एक बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, हमारे संजीव जी ने, कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले अभी शामिल हुए हैं और आज ये भदोही मुझे आना था। इसके पहले हमारे दूसरे मंत्रीगण थे, हमारे कुछ कार्यकर्ता भी थे, अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम हुए। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचकर उन्होंने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल के अंदर रामदास अठावले और उनका परिवार करीबन 1.5 घंटे तक रहा। इस मौके पर उन्होंने जमकर फोटो सेशन कराया। रामदास अठावले ने राहुल गांधी के मुद्दे पर कहा, राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए और उनको वहां से राहत मिल सकती है। बिहार और बंगाल में हुए सांप्रदायिक दंगों पर रामदास अठावले ने कहा, इस तरह के दंगे अच्छी बात नहीं है। बंगाल में दंगे हुए उसको लेकर ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं और बिहार में दंगे हुए हैं उसको लेकर नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी के बारे में तो मतलब उन्होंने जो बयान दिया था, सभी मोदी चोर है, उसमें सूरत के कोर्ट में उनको 2 साल की सजा सुनवाई थी और उसके बाद पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने नियम के मुताबिक, जिस तरह आपको मालूम है कि लक्षद्वीप के जो फैजल एमपी है उनको भी सजा हुई थी और उसका भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। तो इससे बीजेपी का या हमारे सरकार का कोई संबंध नहीं है। अमर्यादित टिप्पणी के मामले में रायबरेली के शहर कोतवाली में स्वामी प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मारू त्रिपाठी की तहरीर पर स्वामी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की जनसभा में भगवान श्री राम पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। मुलायम कांची राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांची राम, मिले मुलायम कांची राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। कल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ऊंचाहार में उनके निजी महाविद्यालय में कार्यक्रम की आयोजन हुआ था, जिसमें मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा करोड़ों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम को लेकर उन्होंने जो अपमान और जो उनका तिरस्कार किया है, इस बहुत निंदनीय है और बहुत असहनीय है। मैं रायबरेली पुलिस से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज महंत योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, जिससे एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके, जो आए दिन हिंदुओं को, हिंदू भगवानों, देवी देवताओं का अपमान, रामचरितमानस को अपमान किया करते हैं, उनके लिए मजबूत संदेश जाना बहुत आवश्यक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने वीसी पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 एमएलसी को मनोनीत किया और तारिक मंसूर उनमें से एक हैं।
जिसके चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। वहीं आपको बता दें कि एएमयू के वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज होंगे, जो अभी एएमयू के एक्टिंग वीसी हैं। The fundamental rights enshrined in Part 3rd of the Indian Constitution provide to its citizens the right to equality, freedom to own property, and constitutional remedies, among others. Democracy and secularism are also the basic features of our Constitution. For all of us, this is the day to pause and ponder over the core values that the Constitution propounds. अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद शातिर माफिया आमिर की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस ने 13,95,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। जब्तीकरण के दौरान पुलिस ने माफिया की 7 गाड़ियों को भी जब्त किया। माफिया आमिर पर हत्या, धमकी देना, जानलेवा हमला, मारपीट आदि गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 214/22 जिसकी विवेचना थाना शासकीय गेट के प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल शर्मा जी द्वारा की जा रही थी। इनके द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 14(1) में अभियुक्त आमिर की 7 वाहनों को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से कुर्क कराया गया। उक्त 7 वाहनों में 3 4 व्हीलर और 4 2 व्हीलर हैं, जिनकी कीमत लगभग 13 लाख। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बरेली में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के आरोपी साबित होने के बाद उसकी विधानसभा की सीट रद्द कर दी गई है। तो वहीं चुनाव आयोग ने विधानसभा स्वार के चुनाव की घोषणा भी कर दी है, जिसके चलते सियासी उठापटक दिखाई दे रही है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भाजपा से पसमानदा मुसलमान के टिकट की मांग कर सियासी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। जिला रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम एमएलए हुआ करते थे। कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, इसलिए वो अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वहां पर माध्यमिक चुनाव होंगे। तो आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर रेलवे के नवनियुक्त महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने आज लखनऊ पहुंचकर रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जीएम ने अफसरों को पुनर्विकास के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। जीएम ने पहले वाराणसी स्टेशन और फिर लखनऊ स्टेशन के यार्ड की रिमॉडलिंग करने पर जोर दिया। इस दौरान जनता टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि पैसेंजर ट्रेनों की जगह मेमू ट्रेनें संचालित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना पर जल्द ही विचार किया जाएगा। धरातल पे उतरा है एंड आशा करते हैं कि अगले सो दैट आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, हमारे यूजर्स भाई लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये बन रहा है, इससे भविष्य में फ़ायदा होगा। बट इस पीरियड में 6-8 महीने काफ़ी डिस्टर्बेंस भी होगी, पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि काम चलेगा, दोनों चीज़ होगा ना। गाड़ियाँ तो बंद नहीं कर पाएंगे, गाड़ियाँ भी चलेगी, हाँ बंद करेंगे भी नहीं। यही इसी में आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये जब भी इस तरह के काम होता है, कभी भी होता है, जैसे हमारा भी मान लीजिए ऑपरेशन होगा, तो यदि हम पहले बहुत तेज़ी से दौड़ते थे और जिस पीरियड में ऑपरेशन होगा पट्टी वट्टी बंदी रहेगी तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, वो तो नेचुरल तरीका है। सिमिलरली यहाँ भी एक मेजर ऑपरेशन होगा, काम होगा, तो और उसमें गाड़ियाँ भी चलेंगी, गाड़ियाँ बंद नहीं होंगी, पर पैसेंजर्स को, यात्रियों को, आप लोग को, सबको मिलकर साथ देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार परिवहन विभाग के लिए अलग से 200 करोड़ का बजट पास किया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि परिवहन विभाग को सीधे तौर पर बजट राशि आवंटित की गई। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग लगातार यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई नई सुविधाएं लेकर आ रहा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में खटारा बसों को हटाते हुए प्रदेश की सड़कों पर 3000 नई बसें लाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज यूपी प्रदेश परिवहन विभाग ने आगरा से इटावा, दिल्ली और आगरा दिल्ली के लिए नई बस सेवा शुरू की है। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में नई बसों का संचालन करने के लिए बसें दी जा रही हैं और आज इसी निमित्त जो ईदगाह बस स्टैंड है, आज 2 बसों का यहाँ से संचालन हुआ है। एक बस आगरा से इटावा दिल्ली और दूसरे आगरा भिंड दिल्ली, ये होकर के ये इनका रूट है और ये बसें इस रूट को कवर करेंगी और जनता इसका जो है लाभ उठाएगी।
और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मेरे को ये भी जानकारी हुई है कि लगभग 3000 बसों का पैसा कंपनी को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बसों का उनको दिया जा चुका है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से टनकपुर देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा और दिल्ली रामनगर के मध्य शताब्दी एक्सप्रेस रेल सेवा संचालित किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही तमाम विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के साथ अन्य विकास योजनाओं को लेकर भी बजट पर चर्चा की। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर आज जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक यात्रा पड़ाव पर जुटाई गई आधारभूत सुविधाओं और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी अपन यदुवंशी भी उपस्थित रहे। तो वहीं जिलाधिकारी ने नवनिर्मित शौचालय में पानी का संयोजन के निर्देश दिए। सड़क मार्ग को समतलीकरण करने के बीआरओ को भी निर्देश दिए गए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी भाजपा के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 एमएलसी का मनोनयन किया है। यूपी भाजपा ने इस एमएलसी के मनोनयन से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। भाजपा के नए एमएलसी लालजी निर्मल ने सीएम योगी का आभार जताया है। लालजी निर्मल ने कहा कि 30 सालों से दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं और उच्च सदन में भी दलितों के हित की आवाज उठाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अनूप ने लालजी निर्मल से खास बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी 6 एमएलसी को मनोनयन को लेकर के एक बार फिर से सभी जातियों को साधने की कोशिश की है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ लालजी निर्मल जी हैं, अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष हैं। सर, आपको एक बार फिर से संगठन ने मौका दिया है, उस विश्वास के साथ जिस तरीके से आपने काम किया। जी, निश्चित रूप से मैं बड़ा आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हमें यह एक अच्छा अवसर भी दिया और हमारे सदन का जो उच्च सदन है उसमें जा कर के मैं वंचितों, दलितों, गरीबों, मजलूमों, हाशिए के समाज की आवाज़ उठा सकूंगा, इसका मुझे विश्वास है। और प्रदेश के दलितों में, खासकर से हाशिए के समाज के लोगों में, पिछड़े वर्गों में भी इस बात को लेकर के काफ़ी उत्साह है, क्योंकि अम्बेडकर महासभा के माध्यम से मैंने प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से दलितों और पिछड़ों के हितों के लिए कार्य किया है। इसलिए पूरे प्रदेश में भी उल्लास का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसके अनुरूप कार्य करूंगा। सरकार की जो नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाऊंगा और विशेषकर जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की दलित विरोधी नीतियां हैं, मैं पूरे प्रदेश में जाकर के लोगों से संवाद करूंगा, प्रेस वार्ता करूंगा। विशेषकर समाजवादी पार्टी ने जैसे अभी कल ही उन्होंने माननीय कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, जबकि कांशीराम के सबसे बड़े विरोधी अखिलेश यादव हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में जब सत्ता में आए थे अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने ज्वाइन करते ही, मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले जो कार्य किया था वह मान्यवर कांशीराम जी की जो छुट्टी थी परिनिर्वाण दिवस की मिलती थी 6 दिसंबर को, उसको समाप्त कर दिया था। लेकिन इस मूर्ति को जिस तरीके से अनावरण कल किया रायबरेली में, तो क्या लगता है क्या कि दलित वोट को लुभाने के चक्कर में समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में दलितों का इतना विरोध किया है, जो उनके ज़मीन की अधिकार छीन लिए, जो नई राजस्व संहिता है उसमें जो अनुसूचित जातियों को पट्टे में आवंटन में प्राथमिकता मिलती उसको ख़त्म कर दिया। इन्होंने बहुजन महापुरुषों का अपमान किया, संत रविदास का अपमान किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। इन लोगों के नाम से जो संतान बने थे उनसे डॉक्टर अंबेडकर का, माननीय कांशीराम का नाम हटा दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो दुष्कृत्य किए हैं दलितों के प्रति, वो आने वाले कई दशकों तक
दलित भूल नहीं पाएगा। उच्च सदन की गरिमा के अनुरूप मैं चाहूँगा कि उच्च सदन में जा करके एक स्वस्थ बहस हो और जो हमारी उच्च सदन की गरिमा है मैं चाहूँगा कि वह दिखाई पड़े। शुक्रिया। तो लालजी निर्मल जी दलितों के एक बड़े नेता माने जाते हैं और उनका कहना है कि उच्च सदन में भी दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।